आसान नहीं होगी सीएम उमर के पहले बजट की डगर, वादे पूरे करने का दबाव, साथ ही रचेंगे ये इतिहास। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला 3 मार्च से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में इतिहास रचने जा रहे हैं। वह आजादी के बाद से मुख्यमंत्री रहते बजट पेश करने वाले पहले मुख्यमंत्री होंगे। एक तरफ उन्हें चुनाव पूर्व किए वादों का पूरा करने का दबाव है, तो और दूसरी राज्य की आर्थिक सेहत को संवारने के लिए वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने की राह पर भी आगे बढ़ना होगा। 3 मार्च में आरंभ हो रहे जम्मू कश्मीर विधानसभा के पहले बजट सत्र में तमाम चुनौतियों के बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला इतिहास भी रचने जा रहे हैं। वह आजादी के बाद से मुख्यमंत्री रहते बजट प्रस्तुत करने वाले जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री होंगे। उनके इस बजट की राह में चुनौतियां कम नहीं होंगी। एक तरफ उन्हें चुनाव पूर्व किए वादों को पूरा करने का दबाव है और दूसरी राज्य की आर्थिक सेहत को संवारने के लिए वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने की राह पर भी आगे बढ़ना होगा। एलजी और केंद्र से बनाना होगा तालमेल। उपराज्यपाल और केंद्र सरकार से तालमेल के आधार पर आगे बढ़ना होगा। मुख्यमंत्री स्वयं कह चुके हैं कि प्रदेश का खजाना खाली है। स्पष्ट है कि केंद्र से मिल रहे अनुदान के बूते प्रदेश को अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाना होगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को शासनादेश जारी कर बजट सत्र बुलाने के फैसले पर मुहर लगा दी। बजट सत्र उपराज्यपाल के संबोधन से आरंभ होगा। विधानसभा अध्यक्ष जल्द सदन को चलाने की रूपरेखा निर्धारित करेंगे। उमर सरकार पेश करेगी पहला बजट। विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा के अलावा नवगठित सरकार पहला बजट पेश करेगी। बड़ी चुनौती ये है कि केंद्र शासित प्रदेश में वित्तीय मामलों में अंतिम अधिकार उपराज्यपाल के पास रहते हैं। ऐसे में प्रदेश के बजट पर कैबिनेट की मुहर के साथ उपराज्यपाल और गृह मंत्रालय की मंजूरी लेनी होगी। उसके बाद यह सदन में रखा जाएगा। हालांकि सामान्य तौर पर इस कोई आपत्ति नहीं रहती, पर कोई भी नई योजना या नया कर लगाने के लिए उपराज्यपाल और केंद्र सरकार की मंजूरी चाहिए। प्रदेश के संसाधनों को बढ़ाने के लिए जल शुल्क, स्वच्छता शुल्क में वृद्धि करने के साथ संपत्ति कर कैसे विकल्प अपना सकते हैं, लेकिन इसके अपने राजनीतिक गुणाभाग हैं। चुनाव पूर्व किए थे बड़े वादे। विधानसभा चुनाव के दौरान नेका ने बड़े चुनावी वादे किए थे। ऐसे में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर पात्र परिवारों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को 5000 रुपए की मानसिक सहायता और प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष 12 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर प्रदान करने के वादे पूरे करने का दबाव है। साथ ही 3 लाख नई सरकारी नौकरियों के साथ रोजगार सृजन और कृषि, बागवानी, पर्यटन और उद्योग को बढ़ावा देने की भी चुनौती है। सरकारी विभागों में रिक्त पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू कराकर वह 31 से 35 हजार तक युवाओं को रोजगार दे सकते हैं, पर इस राह में भी दैनिक वेतन भोगी संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की चुनौती है। इनकी संख्या 80,000 के आसपास बताई जाती है।